हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं फॉर्मूला टाइप के साथ। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कौन कौन से फॉर्मूला सिखाने वाला हूं, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे जितने भी मैंने शीट ले रखे हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट का, रैंक का, केजी का, सब टोटल, लिस्ट, फाइंड एंड एडिट, तो आज मैं ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ। प्रोडक्ट का मतलब एक तरह से होता है कि सबका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है ठीक है, अगर मैं इनको इंटू करूँ, मैं इनको इंटू कैसे कर सकता हूँ, जैसे इक्वल टू। ठीक है, मैंने 1 पे क्लिक किया, फिर मैंने स्टार, एक ऑप्शन कीबोर्ड में दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगेन 2 पे, फिर स्टार 3 पे, ये इनटू का साइन होता है। ठीक है, इन सब पे लगा के सबको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और एंटर कर दिया। तो ये मेरा जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लो कि ऊपर से मैंने 6 से लेके 10 तक मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आंसर आने लग जाएगा, लेकिन अभी मैं डिलीट नहीं करूँगा, अभी नॉर्मली ये दिखाऊंगा क्योंकि ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैंने इन सबको इंटू किया तो मेरे पास जो आया वो ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज़, ठीक है यहाँ पे आ रहा है 36,28,800। यही चीज़ मैं एक सिंपल, इतना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू जो लेके आया था, इसे सिंपल चीज़ों से भी लेके आ सकता हूँ, जिसका नाम है प्रोडक्ट। मैं लिखूँगा इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो देखिए सेम हमारा आ गया। ठीक है, हमें एक एक करके इंटू नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो चाहे तो जैसा हम एलसीएम के लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और हम ऐसे अपना वैल्यू लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और, मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अगर मैं इसी में बता देता हूँ, अगर मान लो मैंने बीच में कहीं 0 लगाया, मतलब यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। ठीक है, फिर अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो ये देखो मेरा आंसर 0 आ गया। रीज़न क्या है कि जब मैं इंटू करता हूँ और कहीं भी बीच में एक बार 0 आ जाए तो इंटू फिर 0 से हो जाएगा। जब 0 से इंटू होगा तो चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो, 0 से इंटू करने पे 0 ही आंसर आता है। तो 0 आंसर आएगा। फिर यहाँ से जिसको भी मैं इंटू करूँगा तो 0 से जिसको भी इंटू करूँगा वो 0 ही होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 तक। ठीक है, जो ये चीज़ें, ये इन सबको इंटू किया गया है वैल्यू 5 तक। तो आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। आप इंटू करके देख सकते हैं। फिर इनको इंटू किया है तो 63 आ रहा है। इनको इंटू किया है। ठीक है, अगर मान लो बीच में एक माइनस का साइन आ गया, जैसे इस जो मैं इस वाले रो को जब मैं इंटू कर रहा था तो बीच में एक माइनस का साइन था, तो अगर माइनस के साइन से इंटू किया मैंने, तो देखो माइनस के साथ है आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर 0 आ जाए या माइनस का साइन आ जाए तो देखना सारा आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसीलिए माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फ़ाबेटिकल कोई भी वैल्यू से, ठीक है, मैंने इंटू किया, तो इससे क्या होगा कि हमारा अल्फ़ाबेट्स का इंटू होगा नहीं, ओनली न्यूमेरिक का ही इंटू होगा। जैसे 5 × 4 20 हो गया। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया। ये भी सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस है तो 2 बार माइनस है। ठीक है, और 3 बार माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, एक बार आप अपने से 4 बार माइनस करके भी आंसर ला के देखिए क्या आता है आप लोगों का से आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -8। ठीक है, इसके बाद लिखा मैंने -9। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा -3। इसके बाद लिखा -4। ठीक है, और इसको मैंने इसका यूज़ किया प्रोडक्ट के साथ, इक्वल टू प्रोडक्ट। गलत लिख दिया। ठीक है, और मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। देखो
तो ये किस में आंसर आ रहा है, प्लस में आ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो एक तरह से इस वजह से ये आंसर प्लस में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूँ एक, तो आंसर माइनस में, सेम चीज़ आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। चलो, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा प्रोडक्ट का यूज़ करना, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक। रैंक समझाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, रैंक समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी है, रैंक एवरेज और रैंक इक्वल, ठीक है। तो रैंक AVE और रैंक AQ, ये जो दोनों हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, रैंक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मैं अभी बताता हूँ। देखो, हमारे पास टोटल नंबर है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका नंबर है। इतने सारे नाम हैं, इन सबके सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें अगर हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका नाम है, मतलब सबसे बड़ा किसका डिजिट है, तो उसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन है, उसको सेकंड रैंक मिल जाएगा। तो ऐसे हम करके रैंक दे सकते हैं। तो रैंक का क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू रैंक, ठीक है, ये ओनली रैंक करना है आपको, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और आपको क्या करना है, पहले वाले डिजिट को, हम टोटल में से रैंक देना चाहते हैं तो टोटल वाले को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, इसके बाद रेफरेंस के अंदर ही यहाँ से यहाँ तक ये सभी को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज। अभी एंटर नहीं करना, आपको सबसे पहले इनको फिक्स करना है, मतलब कि जो भी हमने पूरा का पूरा ये रो कॉलम को सिलेक्ट किया है G6 से G15 तक तो हम क्या करेंगे, इनको फिक्स कर लेंगे। इनको फिक्स कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे रहते हुए F4 बटन प्रेस करेंगे, ये फिक्स हो गया। फिर यहाँ रहते हुए F4 बटन प्रेस करेंगे, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है, और एंटर कर देंगे, ओके। और डॉट सिलेक्शन से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 311 है और उसको 1 रैंक मिल गया है। दूसरा ये 245 पे 2 रैंक मिला है, फिर तीसरा इसको मिला है, तो ऐसे करके इनको रैंक मिल गया है। आपको बता दूं, रैंक और रैंक इक्वल एक ही चीज़ है, मतलब कि आपको इसमें दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लगा सकते हो इक्वल टू, ठीक है, और सेम यही है, आप ये ले लो कॉमा, रेफरेंस में आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ठीक है, और इनको फिक्स कर लेना है। एक बार F4 से हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारा एक तरह से फिक्स हो गया। और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, तो देखो दोनों ही सेम है लगभग, इसमें लगभग क्या पूरा ही सेम है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंक एवरेज की, ठीक है। तो रैंक एवरेज क्या होता है, देखो इसमें भी सेम ही आएगा, इक्वल टू रैंक एवरेज, और पहले वाले को टोटल को सेलेक्ट किया हमने, कॉमा, पूरा सेलेक्ट कर लिया कॉलम को, ब्रैकेट क्लोज, और पहले वाले आइटम को F4 से फिक्स और दूसरे वाले आइटम को भी F4 से फिक्स करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। डॉट सिलेक्शन को नीचे लेके आना है, तो देखो जी तीनों ही सेम है, ठीक है। तो अब अगर हमें डिफरेंट पता करना हो इन दोनों में, रैंक एवरेज और रैंक में, तो क्या हो सकता है, तो मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये 115 टोटल आया था, इसको 10th रैंक मिल गया, ठीक है, और इसको सेकंड रैंक मिल गया। अगर मैं मान लो 117 की जगह 115 ही कर दूँ, तो देखो यहाँ पे दोनों को ही 99 रैंक मिला है, ठीक है, क्योंकि 9th नंबर पे दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 115 की जगह 116 कर दूँ, तो देखो ऊपर वाला 10th रैंक हो गया और 116 9th रैंक हो गया। अगर इसको भी 116 कर दूँ तो दोनों अगेन 99 हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि 99 हो जाएंगे क्योंकि 9th नंबर पे दोनों ही इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया है, 9.5 और 9.5 हो गए, ठीक है। ऐसे क्यों, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th जो डिजिट थी, ये 9th नंबर में था और ये 10th नंबर पे था पहले, और ये दोनों ही इक्वल थे, इसलिए यहाँ पे रैंक इक्वल दे दिया है 9 और 9, ठीक है। अगर हम क्या करें, 9 को इक्वल टू 9 और प्लस कर दे 10th, क्योंकि 9th और 10th का वैल्यू जो था वो इक्वल था, एक 9 नंबर में था एक 10 नंबर में था और दोनों का जो वैल्यू था वो इक्वल था।
तो मैंने क्या किया, 9 और 10 को प्लस करके, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2 से, ठीक है, और एंटर कर दिया। डिवाइड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इनको प्लस कर देता हूँ, जो भी आंसर आया, ठीक है, 19 आया, 19 को मैं डिवाइड करता हूँ, इक्वल टू 19 डिवाइडेड 2, एंटर। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 9.5। तो यहाँ पे 9.5 मतलब एक तरह से एवरेज निकाल के दे दिया। 9th और 10th का एवरेज क्या होता है, 9th वैल्यू और 10th वैल्यू। तो 9 और 10 को प्लस करके 19 को 2 से डिवाइड कर दो तो 9.5। तो ये एवरेज वैल्यू निकाल के दे देता है, जबकि ये बताता है कि भाई जो रैंक है अगर 9th नंबर पे इक्वल है तो 9 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों तो मैंने बता दिया था, रैंक ई क्यू दोनों ही सेम है, ठीक है। बस रैंक एवरेज बताना था कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है जी, ये एवरेज निकाल देता है, ठीक है। अगर मैं इसको 150 कर दूं, या नहीं 120 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये 9 10th हो गया है, ये 9th नंबर पे, ये 10th नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये 1 नंबर पर है और 2 नंबर पे कौन सा है, ये नंबर ये है, ठीक है। अगर मैं इसको ही इसके ठीक ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी ले सकता हूँ, मैं इसको सेम वैल्यू कर देता हूँ, 311 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे तो दोनों 1 1 नंबर पे आ रहे थे, तो दोनों में 1 1 आ गया, लेकिन जो एवरेज है वहाँ पे आ गया 1.5 और 1.5। रीज़न क्या है, क्योंकि 1 और 2 ये दो नंबर थे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल थे, तो 1 और 2 को प्लस करने पे 3 आता है, और 3 को अगर डिवाइड कर दो 2 से तो क्या आ जाएगा 1.5। तो इसलिए दोनों में 1.1 एवरेज निकाल के यहाँ पे लिख दिया गया है 1.5। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा रैंक, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है केजी। यहाँ पे हैशटैग केजी क्या लिखा है मैंने, मैं आपको बताता हूँ। देखो इससे पहले आप ये समझो, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू देता हूँ, प्रोडक्ट और प्राइस। मान लो कीबोर्ड का मैंने वैल्यू दिया 900 और एंटर किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रुपीज़ लिखा हुआ आ जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 590 एंटर किया, तो यहाँ पे भी रुपीज़ लिखा हुआ आ जा रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों, जबकि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फॉर्मूला बार है इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, इसके अंदर नॉर्मली क्या आ रहा है, ओनली वैल्यू आ रहा है। लेकिन जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रुपीज़ आ जा रहा है। तो ये साइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम कोई भी साइन, रुपीज़ ही नहीं है, डॉलर का हो डॉलर का साइन ला सकते हैं, प्लस केजी, मीटर, लीटर, ये सारे के सारे हम ला सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो हम जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखते, मैंने और एंटर करते तो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ हम लिख देते हैं अपनी मर्जी से। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब बिना लिखे भी सेलेक्ट कर सकते हो, बस मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 वैल्यू जो है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो 1 के साथ आपने प्रेस किया तो ये कुछ आ रहा है। अब यही चीज़ लाने के लिए आप ऐसे भी लेके आ सकते हो, किसी भी ग्रुप है उसके कॉर्नर पे जो ये बॉक्स बने हुए हैं एरो के साथ, इस पर क्लिक करोगे ना, तब भी नंबर पे क्लिक करोगे वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी पे भी कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करो या बॉक्स के थ्रू जाओ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है कस्टम, ठीक है, कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जर्नल है, जर्नल पे क्लिक करके इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, अगर हमें प्राइस ही लिखना है तो हम यहाँ पे ₹R, ठीक है, R हम कैपिटल में लिख लेते हैं और S लगा देंगे, ठीक है। देखो कुछ भी चीज़ लिखने से पहले हमें पता है कि हमें डबल कॉमा में इसको बंद करना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में डबल कॉमा डाल देता हूँ, फिर एंड में भी मैं डबल कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। और स्पेस दे के हैज़ बनाना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कर सकते हो, ये आ जाएगा, और ओके कर देना है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक रुपीज़ का साइन आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ 560, तब भी यहाँ पे रुपीज़ का वैल्यू आ जाएगा। अगर वैसे यहाँ पे अगर यूनिट लिखूँ या फिर पीसीज में भी लिखना चाहूँ, ठीक है, तो पीसीज में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग मैंने लिख दिया यूनिट,
कितने यूनिट हमारे पास है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, कस्टम पे गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पीसीस तो मेरे को लास्ट में लिखना है, तो अब स्टार्टिंग में मेरे को हैज़ यहाँ पे करना होगा, ठीक है, हैशटैग का आप साइन यहाँ पे दे सकते हो, स्पेस डबल कॉमा, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे PCS, पीसीज में ही हमें दिखाएगा, और एंटर या फिर ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 89 पीसीज है इसकी, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जा रहा है 89 PCS। अगर मैंने लिखा 63 तो यहाँ पे आ गया 75 पीसीज में आ गया, 14 पीसीज में आ गया, 85 पीसीज में आ गया, 64 पीसीज में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ला सकते हैं। अगर मैं मान लो मैं यूनिट में केजी लीटर लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं अगर केजी लिखना चाहूँ, ठीक है। वैसे फ्रीज तो केजी में नहीं आता, लेकिन बस बताने के लिए मैं आप ये कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ 1 कस्टम जनरल में, ठीक है, हम केजी लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या डालेंगे, हैशटैग डालेंगे, ठीक है, स्पेस डबल कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केजी, ठीक है, और फिर डबल कॉमा से इसको बंद कर देंगे, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जितना भी लिखेंगे 45 एंटर करेंगे तो आगे केजी आ जाएगा, 895 केजी, ठीक है। तो कुछ भी हम लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वहाँ पे केजी आ जाएगा। तो मैं आपको बताया कि केजी यूनिट प्राइस को हम कैसे नंबर्स के आगे या फिर पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसका ये फ़ायदा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है कोई भी 56 या फिर 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 75, ठीक है। तो 75 केजी को 2 से इंटू करना, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 75, ठीक है, और इन 75 की जगह मैं इस सेल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनटू, और इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 150 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे मैं लिखा रहता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखता 75, ठीक है, और यहाँ पे मैंने केजी लिखा हुआ होता ऐसे करके, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ होता और यहाँ पे मैं लिख देता 2 और मैं यहाँ इंटू करता, देखो इक्वल टू 75 केजी इंटू 2, ठीक है, और एंटर करता, तो ये देखो मेरे पास आंसर नहीं आता, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाता ये क्या, ये वैल्यू है, डिजिट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो ये नहीं आंसर आ पाता। तो अगर हमें कई बार केजी में लिखना हो और उसके साथ इंटू भी करना हो, तो नॉर्मली हम इस फंक्शन का, जो अभी मैंने कस्टम सेल्स का फंक्शन बताया, इसका यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप ये कर सकते हो। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं सब टोटल की। सब टोटल क्या होता है, ठीक है। तो देखो जी, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अगेन, ठीक है, यहाँ पे फ्रीज, ठीक है, मैंने कस्टम लिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो आप भी ये बनाना सीख सकते हो। मेरा दूसरा या थर्ड वीडियो में आप में कैसे बनाए मैंने, ये सारे नाम ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो ये देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट में मैं रैंडम कोई भी नंबर दे सकता हूँ, कितने कितने यूनिट है, तो मैंने इक्वल टू रैंड बिटवीन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं 10 से लेके 50 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू चाहता हूँ, एंटर, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल डाउन किया, कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी से इसको मैंने वैल्यू में चेंज कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट और वी, ठीक है। और मैंने इसके बटन दबा के सिलेक्शन को हटा दिया। अब देखिए जी, अगर मेरे को यहाँ पे सब टोटल करना है, इनका टोटल करना है, तो नॉर्मल में सम का फंक्शन लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सब टोटल फंक्शन लगाता हूँ तो मेरे पे कई और भी फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू सब टोटल, ये सब्स्टिट्यूट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है एवरेज, काउंट, काउंटर, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ये सब मैंने करवा रखा है ना। सम भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सम ही करना हो तो मैं 9 नंबर चूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 9 नंबर आ गया, फिर मैंने कॉमा लगाया और इन सब को सेलेक्ट किया,
और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो इन सभी का सम आ गया। तो चाहो तो मैं सम कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक तरह से सम हो गया बिना सम फॉर्मूला यूज़ किए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ और यूज़ करता हूँ सब टोटल के साथ, मैंने लिखा सब टोटल, और यहाँ पे काउंट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, 2 लिखा और कॉमा लगा के मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल काउंट करके बता देगा, टोटल 11 आइटम है मेरे पास। तो मैंने एक तरह से सब टोटल में काउंट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब देखो इक्वल टू सब टोटल, ठीक है। ऐसे मैक्स मीन आप खुद से यूज़ करिए, प्रोडक्ट खुद से यूज़ करिए, सम खुद से यूज़ करिए, एवरेज खुद से यूज़ करिए, ठीक है। तो जो भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ से कर सकते हैं। एवरेज यहाँ पे 101 पे है, कॉमा, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करिए यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इन सब का एवरेज जो भी ये नंबर है यहाँ से यहाँ तक, इनका एवरेज क्या मिला, 27.09, ठीक है। और यही चीज़ आपको नीचे स्क्रीन पे भी देखने को मिलती है, एवरेज, काउंट और सम। तो यही है सब टोटल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा है। आप इसका यूज़ कर सकते हो जब आपको कई सारे फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो यहाँ का यूज़ करके आप कई सारे फॉर्मूले एक बार में कर सकते हो सब टोटल के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट ऑप्शन। लिस्ट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है लिस्ट ऑप्शन यूज़ करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक जैन फैब, ये मैंने मंथ नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे मंथ को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट के साथ आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जाते हुए मैं डाटा टैब पे गया। डाटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एनी वैल्यू, यहाँ पे जो एरो है, इस एरो पे क्लिक करके मैंने लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखो मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गया यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, सेल पे क्लिक करता हूँ, तो एक साइड में एक जो एरो साइन भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, हमें मई चाहिए तो मई पे क्लिक कर सकते हैं, हमें इसमें अगस्त चाहिए तो अगस्त पे क्लिक कर सकते हैं। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। अब हम लिस्ट यूज़ करेंगे वी लुकअप के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम ठीक अक्टूबर से आगे हम यहाँ पे जो खाली स्पेस होगा, खाली सेल पे हम क्लिक करके हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। और लुकअप वैल्यू में अक्टूबर को ही ले लेते हैं, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे में पूरा टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं चाहता हूँ आंसर सेकंड कॉलम से है, तो फर्स्ट कॉलम हमारा जनवरी फरवरी मंथ नेम है, सेकंड कॉलम 1 2 3 4 ये है, तो मैं सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो ये हमारा अक्टूबर 8th मंथ है। अब यहाँ पे जो भी मैं लूँगा, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे जुलाई, तो जुलाई पे सेकंड की फार है। अगर मैं यहाँ पे नवंबर करता हूँ तो 8th आ रहा है, कुछ गलती हो गई है, हाँ देखो जब मैं यहाँ पे सेकंड लिया था, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के मेरे को एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करना था, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर करता हूँ, ठीक है। अब सही आ रहा है, नवंबर 11th आ रहा है। और यहाँ पे जो भी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जून, तो जून 6th आ रहा है, वेरी गुड। नवंबर तो मैंने कर ही दिया, मई 5th आएगा, चलो। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो गलती की थी ये की थी कि मैंने लास्ट में फॉल्स नहीं किया था, ठीक है। बाकी आपको मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लास्ट क्लास में, मतलब पहले की क्लास में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लिस्ट, ठीक है, अंडर डाटा और या लिस्ट यूज विद वी लुकअप हम कैसे कर सकते हैं। ये डाटा की जगह कोई भी डाटा हो हम उस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। किसी का नाम हो, उसके आगे उसकी सैलरी हो, तो हम जिसका नाम यहाँ पे स्क्रॉल करके जिसका भी नाम यहाँ पे लिस्ट से लेके आएंगे उसका सैलरी आ जाएगा हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूज़ होता है ये फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है फाइंड। फाइंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो फाइंड है क्या चीज़, मैं बता देता हूँ कि अगर हमें इसमें फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पे कुछ हमें डाटा दिया हुआ है, कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि मैं ये फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 011, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा
8596, ठीक है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि जो माइनस का साइन है, ठीक है, या फिर इसमें और भी ऐड कर देता हूँ 4 डिजिट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर लिया, फ़ोन नंबर मान लो। अब इक्वल टू मैंने लिखा फाइंड, ठीक है। अब फाइंड टेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि आप इसमें से क्या फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे इसमें जो फाइंड हो रहा था वो माइनस का साइन फाइंड हो रहा है, तो हम भी इसमें माइनस का साइन फाइंड करते हैं। तो माइनस से पहले डबल कॉमा, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर डबल कॉमा, फिर कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद लिखा होगा विद इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कौन सा, ये वाला, ये, ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर जैसे ही करेंगे तो देखो जो ये माइनस का साइन है 4th नंबर पर है, तो यहाँ पे 4th आ गया। देखो 0 1 1 3 नंबर हो गए और ये 4th नंबर पर है, ठीक है। माइनस की जगह मैं कुछ और लगाता, अगर मैं मान लो माइनस की जगह मैं 6 लगाता, या फिर मैं 5 लगाता, ठीक है, या 8 लगाता, कुछ भी, मैं यहाँ पे 8 लगा देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। तो देखो 8 हमारा किस नंबर पर है, 8 हमारा 5th नंबर पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह 9 लिख देता और एंटर करता, तो देखो 9th जो 7 नंबर पे है, लेकिन 9th हमारा आगे भी तो आ रखा है, लेकिन ये पहले वाला ले लेता है कि सबसे पहले 9 किस नंबर पे आया है। तो देखो ये 7th नंबर पर आ रहा है, आप यहाँ से खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा फाइंड का। फाइंड हम किसी भी नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर नाम लिखा हुआ है सुरेंद्र यादव, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे n कितने नंबर पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइंड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्या फाइंड करूँ, तो डबल कॉमा n, फिर डबल कॉमा से बंद, फिर सिंगल कॉमा, और ये टेक्स्ट है n कितने नंबर पर आ रहा है, एंड तो ये भी 5th नंबर पर n आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा कुछ और भी लिखा, जैसे 4 5 8 लिखा, फिर मैंने माइनस लगाया है और फिर कुछ वैल्यू लिखा है, फिर एंटर करके फिर मैंने कोई वैल्यू लिखा है, ठीक है, और फिर मैंने माइनस लगाया है, ठीक है, फिर मैंने कुछ वैल्यू लिखा है और एंटर किया है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या ढूंढा था, 9th ढूंढा था ना, ठीक है। अब मैं इसको डॉट सिलेक्शन से नीचे की तरफ लेके आऊँगा, तो देखो इसमें 9 था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हैशटैग वैल्यू आ गया, लेकिन इसमें 9 कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे है, तो इसमें 9th 5th नंबर आ गया कि हाँ भाई 5th नंबर पे ही 9 है, ठीक है। अगर मैंने इसमें 9 डाल दूँ कहीं, मैं यहाँ पे डाल दूँ 9, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि 8th नंबर पर यहाँ पे 9 आया हुआ है। वैसे अगर मैं माइनस का साइन के साथ करूँ यही चीज़, तो 4th नंबर पे माइनस का साइन आ रहा था इसमें, और इस पे 5th नंबर पे, इस पे 9th नंबर पे माइनस का साइन आ रहा था, ठीक है। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं फाइंड का यूज़ करके। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई डेट। ई डेट का यूज़ क्या किस लिए किया जाता है, तो चलिए इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आज का डेट लेता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करूँगा, आज का डेट आ जाएगा। सेमीकोलन आपको कहाँ मिलेगा, तो सेमीकोलन एल जो की है, एल की के ठीक राइट साइड वाला की हमारा सेमीकोलन होता है, वो कंट्रोल के साथ आप उस पर क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ रहा है, फुल डेट, तो हम इसको भी फुल डेट में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्या किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, और कंट्रोल 1 प्रेस करा तो ये देखो डेट पे अगर कहीं पे भी होकर ये, ठीक है, सिलेक्शन अब डेट पे जाए। डेट पे जाने के बाद आप या फिर इस पर क्लिक कर दें जो भी आपको लॉन्ग दिख रहा है, या फिर इसे भी लॉन्ग देखना है कि जिसमें डे भी है, तो इस पर भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर नॉर्मली क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर, आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2022 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 31 अक्टूबर 2022, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके आगे इक्वल टू
ठीक है। ई डेट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, ई डेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट पे मैं इसी 31 अक्टूबर 2022 को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे लिखा है मंथ, मैं मंथ लिख देता हूँ, अभी 31 अक्टूबर है ना, तो एक महीने बाद कौन सा डेट होगा, तो 1 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे 448, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पे रहते हुए Ctrl+1 प्रेस करना है, डेट पे जाना है, और इसको भी लॉन्ग डेट पे आपको क्लिक कर देना है, मैं इस पे ही कर देता हूँ, ओके। तो देखो ठीक एक महीने बाद, ठीक है, क्या डेट रहेगी, 30 नवंबर आ जाएगी। तो मतलब ये क्या करता है कि मैं जो भी वैल्यू डालूँ, तो एक महीने बाद अगर एक डाला लास्ट में, अगर 2 डाला तो 2 महीने बाद कौन सा डेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया था पहले, उसके बाद 1 डाल दिया, अब 1 की जगह मैं 3 डालूँ, ठीक है, और एंटर दबा दूँ, तो देखो जी, ठीक 3 महीने बाद 31 अक्टूबर के 3 महीने बाद कौन सा डेट आ जाएगा, 31 जनवरी। तो आपको समझ आ रहा है कि इसका क्या यूज़ होता है, जितना भी मैं डालूँ, अगर मैं यहाँ पे डाल दिया 3 महीने की जगह 42 महीने बाद 42 एंटर कर दिया, तो देखो 42 महीने बाद 30 अप्रैल 2026 आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारा ई डेट का, ठीक है, ई डेट। अब ईओ मंथ एक और होता है, ईओ मंथ का भी हम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई डेट है ये, ठीक है, और यहाँ ईओ मंथ का हम यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रहते हुए हम डालते हैं इक्वल टू ईओ मंथ। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट हमने डाल दिया आज का डेट, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे भी सबसे पहले 1 लिखते हैं, 1, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो देखो जी यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। तो इस पे रहते हुए हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे, डेट पे जाएंगे, यहाँ से लॉन्ग डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके, ठीक है। थोड़ा सा कई बार हैशटैग आ जाए तो इसका जो ब्रेथ है सेल का वो बढ़ा देंगे। तो देखो जी मैंने 1 डाला यहाँ पे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके 1 डाला, तो 1 में क्या हुआ कि ठीक अगले महीने की लास्ट डेट ये बता रहा है, ये हमेशा लास्ट डेट बताता है, चाहे यहाँ पे कोई भी डेट हो। यहाँ पे अगर मैं मान लो 31 तारीख की जगह अगर मैं यहाँ पे 16 अक्टूबर भी लिखता ना, 16 अक्टूबर 2022, तो ये एक महीना, ई डेट हमें ठीक एक महीने बाद का बताता है कि अगले महीने एक महीने बाद ठीक 16 अप्रैल आ जाएगा। एक महीने बाद नहीं, मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, 42 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक एक महीने बाद 16 नवंबर आ जाएगा, लेकिन ईओ मंथ हमें बताता है अगले महीने का एंड, हमेशा ये एंड को ही बताएगा ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये एंड ऑफ मंथ ही हमेशा बताएगा। अगर मैं यहाँ पे 30 नवंबर, अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो देखो 31 जनवरी बताएगा। अगर मैं 3 की जगह अगर मैं 5 डाल दूँ, ठीक है, तो 31 मार्च 2023, हमेशा ये लास्ट का ही बताएगा डेट, ठीक है। जितना मंथ में डालूंगा इसमें लास्ट में, तो उतने मंथ की लास्ट डेट कौन सी होगी, उस मंथ की लास्ट डेट 30 तारीख होगी, 31 तारीख को, ये ईओ मंथ बता देता है, ठीक है। और ई डेट हमें पता चल गया है कि भाई सेम 2 महीने लिखूंगा तो 2 महीने बाद कौन सी डेट है, वो हमें ई डेट बताएगा। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने कुछ स्पेशल और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। बाकी के फॉर्मूले हम फिर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फॉर्मूले का सिलसिला अभी जारी रहेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में।